श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँचे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जानकी वल्लभोजते नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान देवताभ्यो नमः। पार्वती संगमनाथ भगवान देवताभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुजनकमलेभ्यो नमः। श्री माते विजयकमलेभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। स्वाधीनेन्द्रो यश्वाहा स्वाधीनभूषा विश्ववेदाः सज्जिनो ऋषनेमि सज्जिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गुरुणान्वा गुणपति गुं गवामहे निधिनान्वा निधिपति गुं गवामहे वसो मम अहं त्वादिगर्दमं तं जातिगर्दमाहं गजाननं भूषणाशेवितं कवितं जम्बुवज्जारुभक्षमात्वतोस्कारग्निमाविष्णुपादपङ्कजमुहं बिम्बिके नामासु कामलिवासिनीं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चामुंडेवी चामुंडेवी जय भूतादिहारिणीं कालरात्रि हरि देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनानाथ परित्राणाय परायणे सर्वथा देवी नारायणी नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोघम गुरुदिवाचालं मंगलं लंघयेम यदिवादहं वन्दे परमानन्दते माधवम्। ओम शांतं गारं जगजननं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनतेजं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं त्रैलोक्यनाथनं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारोद्धारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरु जलंधरो रज निजमन मरुधा भरणो रघुबर विमल जोधा बलचार बोधेन्द्र जानकी सुमरा पवन कुमार बलवती विद्या दे मोहरम कलेश विकार लाल दे लाली लस हर हर दरी लाल घोर भज दे दानव दलन जय जय कपिशोर मनोज मातुर्वेगम जितेन्द्रम बोधिमतां वरिष्ठं वाताग्निश्राम दूतं शरणं प्रपद्यते। आदुलित बलधामं हेमशैलाब्धिं तनुजज्ञानिनां ज्ञानिनां गगनं सकलगुणनिधानवानादितं वाजातं नमामि। ओम मंगलम भगवान शुभमंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरिः। पापोऽहं पाकर्महं पापात्मा पापश्रमं त्राहि मां पुंडरीका सर्वपापरूपः। मंत्रहीनं गिराहीनं भक्तिहीनं ज्ञानादिदं यत्पूजां मयादे प्रभुदस्तु मे। बोलो वृंदावन लाल की जय, संगनाथ पार्वती भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय। आइए भक्तों, शरद पूर्णिमा व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, जिसकी मावे के लड्डू वाली और दूसरी कथा खीर वाली कथा, दोनों पुरानी कथा को क्रमशः श्रवण करेंगे। उसके पश्चात शरद पूर्णिमा माता की सुंदर आरती गान को भी गाएंगे। आइए भक्तों एवं माताओं, श्रद्धा पूर्वक शरद पूर्णिमा माता की जो है कथा को श्रवण करते हैं। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान के जय। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज जो है कहते हैं, तमूरा को बजाते हुए इधर उधर घूमते भ्रमण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
इस प्रकार नारायण का नारायण करते हुए इस प्रकार विष्णु लोक में जा पहुंचते हैं और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना प्रार्थना करने लग जाते हैं। इस प्रकार स्तुति वंदना भक्ति श्रद्धा पूर्वक पूर्ण होने से जो है करने लग, विष्णु भगवान की जो है स्तुति वंदना श्रद्धा भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लग जाते हैं। तब विष्णु भगवान जो है कहते अत्यंत प्रसन्न होकर के वहां पर प्रकट हुए और बोले कि हे वैष्णव देवर्षि मुनि महाराज श्रेष्ठ, कैसे आपने याद किया है। तब उनके वचन को सुनकर के प्रभु भगवान लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं इसको आप जानते हैं, अंतरात्मा की बात को जानने वाले परमात्मा है। ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज जो है कहते हैं परमात्मा भगवान को जो है कहते हैं कहने लग जाते हैं। तब वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज के जो है वचन को सुन करके परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद लक्ष्मी नारायण प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए बोले कि हे वैष्णव मुनि श्रेष्ठ, हे देवर्षि नारद जी आप ही जो है कहते हैं इसका वर्णन करके बतलाएं, क्योंकि जो है कहते हैं मैं तो अंतरात्मा से आपकी बात को जान लूंगा, लेकिन संसार के मृत प्राणी कैसे जाने कि मैं क्या बात तुम्हारे मन इसको मैं जाना। उस कारण से आप अपने मन की बात की इच्छा को जो है कहते हैं वर्णन करे बतलाएं। तब वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज परमात्मा भगवान कहने लग जाते हैं कि हे प्रभु जैसी आपकी आज्ञा है, हे प्रभु मैं तुम्हें से निवेदन करता हूँ प्रार्थना करता हूँ कि मैं मृत्यु लोक जो है कहते हैं पृथ्वी धरती लोक से जो है कहते हैं भ्रमण करते हुए आपके वैकुंठ धाम से सागर में चला आ रहा हूँ महाराज। वहां पर जो है कहते हैं जब मैं पृथ्वी लोक में गया था ना, तब वहां मृत्यु लोक में मनुष्य स्त्री पुरुष प्राणी की जो है कहते हैं उनकी व्यथा उनकी दुख उनकी पीड़ा को देखी ना गई महाराज। तब इस प्रकार जो है वैष्णव देवर्षि मुनि महाराज के वचन को सुन करके लक्ष्मी नारायण भगवान हरि बोले कि आप क्यों दुखी हो रहे हो। यह सब जो है कहते हैं मनुष्य प्राणी स्त्री पुरुष नर नारी जो हैं अपने पूर्व जन्म उनके कर्मों के फल को लोग प्राप्त कर रहे हैं पा रहे हैं कहती हैं। तब देवर्षि नारद जी महाराज परमात्मा भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु वहां पर ना मनुष्य प्राणी बहुत दुखी हैं महाराज, बहुत पीड़ा को प्राप्त कर रहे, बहुत कष्टमय जिंदगी बिता रहे हैं। आपको जो है कहते हैं उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। इस प्रकार जो है देवर्षि नारद जी महाराज की प्रार्थना को सुन करके परमात्मा भगवान हरि कहते हैं कि हे वैष्णव नारद मुनि महाराज सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा अर्थात कोजागरी व्रत जिसे कोजागर व्रत के नाम से संसार सागर में जानने वाली, जिसे जो है कोजागर व्रत भी कहते हैं, शरद पूर्णिमा व्रत कहते हैं, कोजागरी व्रत भी कहते हैं। इसके विधि विधान के करने से मनुष्य प्राणी के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो तुम ध्यान मन लगा कर इस कथा महात्मा महिमा को श्रवण करो कहते हैं सुनो। भगवान लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि हे वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज मथुरा नगर में जो है कहते हैं सुभद्रा नाम की एक पंडित महाराज की उनकी पत्नी पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत अर्थात कोजागरी व्रत जिसे कोजागर व्रत करते हुए जो है कहते हैं रखती थी। और भगवान लक्ष्मी नारायण जी उसी व्रत के प्रभाव से जो है कहते हैं उससे प्रसन्न हुए और एवं उनके जो है कहते हैं इच्छित वरदान को देते हुए कहा था कि इसका विधि विधान सभी मनुष्य प्राणी लोगों माताओं को बतलाइए कहते हैं। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि को बतलाती हैं।
साहूकार ध्यान से जो है कहते हैं सुनने लग जाता है। सुभद्रा माता बोली, मैं जो है शरद पूर्णिमा का व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, इसे कोजागर व्रत रखती हूँ, यह उसी व्रत का फल है कहते हैं। तब साहूकार ने पूछा कि इसकी विधि क्या है। तब सुभद्रा माता बोली कि एक लकड़ी के पट्टे अर्थात काष्ठ अर्थात पिड़ुआ में जो है कहती हैं एक लोटा पवित्र जल भर के रखना चाहिए और उस पीढ़ा पर जो है कहते हैं रोली चंदन से जो है स्वस्तिक, लोटे में भी स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इसके पश्चात जो है कहते हैं पीतल के गिलास में या पीतल के लोटा में, और गिलास लोटा ना मिल सके पीतल के कटोरी में ही गेहूं के दाने भर करके उनके समीप पूजा के समय रखना चाहिए और रख करके उसमें दक्षिणा इत्यादि को जो है कहते हैं अर्पण करना चाहिए, रखना चाहिए। उसके बाद स्वयं जो है कहते हैं पूजा करने वाले व्रती माताओं भक्तों के द्वारा अपने मस्तक पर जो है कहते हैं माथे में तिलक लगाना चाहिए। उसके पश्चात उन व्रत करने वाले भक्तों माताओं के द्वारा श्रद्धा पूर्वक 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोआ दोनों को मिला करके 6 पेड़े जो है लड्डू बनाने चाहिए। उसके पश्चात पूजन कर एक पेड़ा प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, और दूसरा पेड़ा को अपने स्वयं पति के लिए स्वामी के लिए ग्रहण करने के लिए देना चाहिए, और तीसरा पेड़ा अपने मान को अर्थात जैसे अपने सगे संबंधी जो है भांजे है, भांजी है, नंद है, नंद बहन है आदि को जो है कहते हैं प्रसाद दिया जाएगा, कहते उसके लिए निकालना चाहिए। और चौथा पेड़ा भाग को अपने जो है कहते हैं सहेली से जो पूजन करने वाली होती है उनसे जो है अदला बदली प्रसाद को दान प्रदान करना चाहिए। यदि तुम्हारे सहेली जो है प्रसाद का दान प्रदान नहीं करती नहीं बदलती हैं तो मंदिर में जो है वैष्णव है ब्राह्मण पुरोहित आचार्य को जो है कहते हैं मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। और जो सहेली तुम्हारा 6 माह तक जो है कहते हैं यह शरद पूर्णिमा व्रत रखें उसे ही जो है कहते हैं इस व्रत शरद पूर्णिमा की प्रसाद पेड़ा को देना चाहिए। और 5वां पेड़ा जो है कहते हैं घर के जो है कहते हैं सदस्य है, कहती हैं पुत्र है, पुत्री है, नाती है, माता है, पिता है, सास ससुर, इन सदस्यों को में जो है कहते हैं बांटना चाहिए। और 6वें पेड़े के जो है कहते हैं जो बचा रहता है उस 6वें पेड़े को भी 6 भाग में फिर पुनः विभाजन करना चाहिए। एक पेड़े छोटे टुकड़ा को तुलसी माता में चढ़ाना चाहिए, दूसरी टुकड़ा को छोटा सा गौ माता को खिलाना चाहिए, और तीसरा टुकड़ा पेड़ा को जो है कहते हैं अहीर अर्थात यादव की पत्नी रौतनी इत्यादि को जो है कहते हैं उनको देना चाहिए। और चौथा पेड़ा को जो है कहते छोटा सा टुकड़ा जो गर्भवती स्त्री माताएं होती हैं उनको देना चाहिए प्रसाद। और 5वां टुकड़ा पेड़ा को छोटा सा जो है कहते जो राहगीर अर्थात मोहल्ले के जो बालक लोग खेलते हैं उनको प्रसाद देना चाहिए। और 6वां छोटा सा टुकड़ा जो है उनको अपने मोहल्ले की जो है कहते हैं कोई भी कुंवारी कन्या दी जाए उनको खिलाना चाहिए। इस प्रकार से पेड़ा वितरित करके प्रसाद बांटना चाहिए। और पूजा का जो है कहते लक्ष्मी नारायण का पूजन किए हुए हैं उस कलश लोटे में रखे हुए जल से जो है कहते चंद्रमा भगवान उदय होने पर चंद्र परमात्मा भगवान को सुंदर जल अग्र इत्यादि अर्पण करना चाहिए, देना चाहिए। और घर जा कर के जो है कहते हैं साहूकार ने इस प्रकार सुंदर शरद पूर्णिमा कोजागरी व्रत जिसे कोजागर व्रत कहते हैं इसकी महिमा प्रताप को जाना है, कथा को सुनकर के विधान को श्रवण करके अपनी पत्नी की को जो है कहते हैं इस शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए जो है उपदेश देती हैं, बतलाती हैं। उसकी पत्नी ने जो है शरद पूर्णिमा की व्रत की
विधि पूछी। साहूकार ने शरद पूर्णिमा व्रत की विधि को जो है समझा देता है, बतला देता है, और उसकी पत्नी ने शरद पूर्णिमा व्रत करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया है, जिसके करने से फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ है, संतान की प्राप्ति हुआ है, और बड़ी पुत्री का नाम सावित्री और छोटी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है। और दोनों बहनें जो है कहते हैं भगवान की पूजन पाठ धर्म कर्म कार्यों में बहुत रुचि रखती थी, श्रद्धा रखती थी, एवं प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ करने वाली थी। यूं दोनों बहनों का जो है कहते हैं विवाह संपन्न घराने में जो है उनको कर दिया गया है। और दोनों बहनें जो है कहती हैं शरद पूर्णिमा का व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजा का व्रत जो है रखती थी। सावित्री बड़ी बहन विधि विधान से जो है कहती है शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, अतः उसे सुंदर इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुआ है। इसके ऊपरी छोटी बहन चंद्रमुखी इस शरद पूर्णिमा कोजागरी व्रत का जो है अधूरा पूजा करती थी, पूजन करते बीच बीच में उड़ जाती थी, मैं बाद में कर लूंगी ऐसा मन विचार करके नहीं करती थी। इस अधूरापन व्रत भंग के दोष के कारण से जो है कहते हैं उनको क्या फल मिला, उसके पुत्र होते थे, कुछ दिन जीवित होने के पश्चात वह मर जाती थी, स्वर्ग धार जाते थे। इसका कारण जो है चंद्रमुखी जो है ऐसा पुत्र जो है कह जन्म लेकर के मरने के दुख से दुखित रहती थी। आखिर एक दिन जो है चंद्रमुखी एक ज्योतिषी महाराज के पास जाकर के इसका कारण पूछती हैं। तब ज्योतिषी महाराज ने कहा तुम जो है कहते हैं शरद पूर्णिमा व्रत अर्थात कोजागरी व्रत रखती हो लेकिन अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारी संतान जो है कहते हैं होकर के वह मर जाती हैं, स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से जो है कहती हैं शरद पूर्णिमा के व्रत विधि विधान को पूछ करके नियम पूर्वक व्रत को रखो कहती हैं, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजन पाठ आराधना करती हैं, वह श्रद्धा से करती हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह जो है शरद पूर्णिमा फिर आई, तब चंद्रमुखी बहन छोटी बहन ने फिर जो है अधूरा व्रत करती हैं, उसके प्रभाव से उनका पुत्र फिर जो है जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने जो है कहती हैं अपने मृत पुत्र को जो है वह पूजन वाला वह पीढ़ा पट्टे पर जो है लिटा दिया, उस पर वह पूजा जो किया करती थी उस लकड़ी के जो है पीढ़ा में जो है सुलाती हैं। और संयोग से जो है कहते लक्ष्मी नारायण भगवान चंद्र देवता भगवान की इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन जो है उसके घर में छोटी बहन घर में आ जाती हैं। उसने तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम लेकर के चंद्रदेव का नाम लेकर के मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा, तो वह मृत बालक जो है कहते परमात्मा भगवान के सावित्री व्रत शरद पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से जीवित हो उठा है। और छोटी बहन चंद्रमुखी जो है खुशी से नाच उठती है, मगन हो जाती है। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत अर्थात कोजागरी व्रत जिसे कोजागर व्रत कहते हैं, इस व्रत का महत्व समझ में आया, महिमा को जान लिया है। उसने तुरंत प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान चंद्रदेव से क्षमा मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं, बारंबार परमात्मा भगवान प्रभु के चरण में स्पर्श किए और कहा कि ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी भगवान। और साथ ही सभी पास पड़ोस में जो है सगी संबंधियों को यह शरद पूर्णिमा व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लग जाती हैं। अतः उस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष मनुष्य प्राणी सभी की जो है कहते हैं मनोकामना जो होती है वह पूरा हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय हो चंद्रदेव भगवान की जय, जय हो चंद्रदेव भगवान की जय हो।
जैसे चंद्रमुखी की जो है इच्छा को पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी करे परमात्मा भगवान। ऐसे जो है लक्ष्मीनारायण भगवान चंद्रदेव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार जिन भक्तों माताओं के द्वारा शरद पूर्णिमा का व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजागर व्रत कहते हैं, इसको श्रद्धा भक्ति अनुसार करते हैं, उनके यहाँ सुख शांति वैभव की प्राप्ति होता है। संतान ही संतान को संतान की प्राप्ति होता है। संतान जो है होकर के अकाल मृत्यु जो है मृत्यु होती है, उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त करने वाला होता है। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय। पहला अध्याय कथा समाप्त। आइए भक्तों, अब शरद पूर्णिमा जो है कहते हैं कोजागरी व्रत का दूसरा कथा खीर वाली को हम लोग श्रवण करते हैं। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। इस प्रकार जो है नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है कहते टासिया संसाधु महात्मा विराजमान होकर के बैठे हुए भगवत चर्चा कर रहे हैं। व्यास जी महाराज के परम शिशु देज मुखार बिंदु से जो है पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रकार सूर्य महाराज जी कहती हैं कि हे वैष्णव संघाधिक महात्माओं, कि एक बार जो है कहते हैं वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज पृथ्वी पर जो है घूमते हुए उस पर वहां पर जाते हैं। तब मनुष्य प्राणी पुरुषों को जो है कहते हैं उनके नाना प्रकार के उनको जो है व्याधियों में चकड़ा हुआ, दुख को प्राप्त हुआ और दुखित होता हुआ देख करके अत्यंत जो है कहते मन में दुखित हो जाते हैं। और मन ही मन वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज विचार करने लग जाते हैं कि इस पीड़ित मानवता मनुष्य प्राणियों को जो है कहते किस प्रकार उनको दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए, वे लोग कैसे छुटकारा को प्राप्त हो सकेंगे, कैसे सुखी को प्राप्त हो सकेंगे, ऐसा विचार करने लग जाती हैं, सोचने लग जाती हैं। जब हर तरह से विचार मंथन करने पर भी जो है कहते उनके कोई युक्ति नहीं सूझती है, नहीं जान पाई, तो उन्होंने भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए अपने मुंह से जो है कहते हैं भगवान का नारायण जाप करते हुए, तमूरा बजाते हुए जो है कहते परमात्मा भगवान का जाप करने लग जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार तुमरा जाते हुए नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया है। वहां पहुंच करके वे क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरिनारायण भगवान शेष की सैया पर मन मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं और गदा पद्म को धारण किए हुए कुंडल शोभा से बैठे हुए, और वहां पर लक्ष्मी माता जी उनके चरण को पांव को दबा रही हैं। यह देख करके वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज तुरंत वहीं पर दोनों हाथ जोड़ते हुए पृथ्वी पर लेट करके साष्टांग प्रणाम किया है और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति प्रार्थना करने लग जाती हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति और प्रलय के जो है कहते मूल कारण है भगवान।
आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह उनकी उसी प्रार्थना को सुन करके भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहने लग गए कि पधारिए वैष्णव देवर्षि महाराज, पधारिए देवर्षि नारद जी, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए सब कुशल तो हैं, पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है, जाते ही रहते हो, घूमते फिरते रहते हो। कुछ वहाँ के भी हाल हमें सुनाइए कि वहाँ पर लोग मनुष्य प्राणी स्त्री पुरुष किस प्रकार अपना समय को व्यतीत करती हैं, जीवन यापन को करते हैं। इतना सुन करके वैष्णव देवर्षि नारद जी बोले कि हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि भगवान, हे स्वामी, मृत्यु लोक पृथ्वी धरती में जो है कहते हैं, पृथ्वी लोक में मनुष्य स्त्री पुरुष प्राणी बहुत दुख भोग रहे हैं, पीड़ा को भोग रहे हैं महाराज। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है महाराज। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय कृपा करके बतलाई जिसके करने से मनुष्य स्त्री भक्त प्राणी नर नारी अपने अपने नाना प्रकार के दुखों से छूट सके, छुटकारा प्राप्त कर सके, सुख और आनंद को भोग सके महाराज। और उसका जो है कहते हैं संपूर्ण मन में जो है कामना हो, वह मनोकामना पूर्ण हो सके महाराज। ऐसे वैष्णव देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को जो है कहते हैं सुन करके भगवान श्री हरि नारायण बोले, हे वैष्णव, हे नारद जी मुनि महाराज, आप धन्य है, धन्य है, धन्य है, जो दूसरों के जो है उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हो, उनके दुख पीड़ा को समझकर दूर करने वाले हो। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, शीर्षक पूर्णिमा व्रत कथा अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजागर व्रत कहते हैं, उसको मैं सुनाता हूँ। इसके करने से स्त्रियों की, भक्तों की, मृत प्राणों की हर प्रकार की मनोकामनाएं, मन की इच्छा पूर्ण हो जाती हैं। वह अंत होने पर मेरे विष्णु लोक धाम की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी महाराज ने जो है सूर्यदेव भगवान से कह करके बतलाई थी, उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अपने मन को एकाग्र करके सुनो। जो इस कथा को करने से सुख, वैभव, संतान, संतति, सुख आनंद की जो है प्राप्ति करने वाला होता है। भगवान हिरान कहती हैं कि हे वैष्णव, हे देवर्षि नारद जी महाराज, प्राचीन काल में जो है एक ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजागर व्रत जो है विधि विधान में खीर बनाकर किया करती थी। उस दिन, वह दिन पूजा व्रत के दिन जो है कहती है 5 सेर दूध की खीर बनाती हैं। उसमें किशमिश है, बादाम है, काजू है, चिरौंजी ऐसे पंचमेवा डाल करके खूब सुंदर खीर बना करके लक्ष्मी नारायण भगवान का भोग लगाती थी और अपने अड़ोसी पड़ोसी पास पड़ोस के रिश्तेदार सब में जो है कहते खीर प्रसाद को वह बांटती थी, देती थी। और रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में जो है कहते हैं मुझे लक्ष्मी नारायण भगवान को खीर खान का भोग लगाती थी। मुझे लक्ष्मी नारायण भगवान मूर्ति को जो है कहते बहुत बढ़िया से ढंग से सुंदर श्वेत पुष्प की माला वस्त्रों से श्रृंगार करके मंडप बनाती थी। मुझ परमात्मा भगवान को सफेद वस्त्र है, मुकुट है, श्वेत माला पहना करके सुंदर श्रृंगार करती थी और इत्यादि जो है माला पहना करके चंद्रमा की सुंदर धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करते थे और इस प्रकार पूजन करते हुए सुंदर सुंदर कीर्तन करती हैं, भजन करती हैं।
ठाकुर जी की तरह तरह के जो है कहते हैं लाड लगाती थी, सेवा अर्चना करती थी, भजन कीर्तन गान करती हुई समय व्यतीत किया करती थी। उसके इस पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खान के पात्र जो है कहती हैं सोने के हो जाती थी। जब यह बात साहूकारिणी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख और उनके मन में सिया हो जाती है, जलन हो गई। देखो इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ जो सोने के बर्तन है उन्हें चुरा लेते हैं, हरण कर लेते हैं। और साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा करके उसके सोने के बर्तन को चुरा करके अपने घर ले आती हैं। ब्राह्मणी को जो सुबह मालूम हुआ कि साहूकारिणी ने मेरे सोने के बर्तन को चुरा लिए, हरण करके ले गए हैं, तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, हे कोजागरी व्रत करने वाले देवता भगवान परमात्मा, अगर मैंने तेरा व्रत श्रद्धा भक्ति मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारिणी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके ऐसा वचन कहने के साथ ही आत्मा ने ऐसा चमत्कार किया कि उस साहूकारनी के सब घर के बर्तन मिट्टी के हो गए और ब्राह्मण महाराज के ब्राह्मणी घर सब बर्तन सोने के हो गए। और अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में उनके घर में पहुंच जाते हैं और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए हुए अपराध का माफी मांगने लग जाते हैं। फिर साहूकारिणी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके बर्तन सोने के हो जाते हैं माता। तब उस साहूकारनी के वचन को सुनकर के ब्राह्मणी माता बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजागर व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। और साहूकारनी बोली कि यह शरद पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसके करने से क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें, उनके नियम महिमा महात्मा को वह बतलाइए माता। तब वह साहूकारनी के वचन को सुन करके ब्राह्मणी माता बोली कि सब तरह से अपने घर को जो है कहते हैं लिप पोत करके शुद्धिकरण करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। उसके पश्चात व्रत करने वाले माताओं भक्तों को जो है सफेद श्वेत वस्त्र को धारण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान है, राधा कृष्ण है, गोपाल जी ठाकुर जी की जो है कहती हैं सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करना चाहिए और दिन भर अपने पूजन में ही मन को लगाना चाहिए। 5 सेर दूध को लेकर के खीर बनाना चाहिए, उसमें काजू किसी बादाम पचमेवा डाल करके सुंदर खीर को पकाएं बनाएं और उसी से जो है लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी कृष्ण भगवान का जो है कहते हैं सुंदर भोग लगा करके फिर 4 हिस्सा में उनको जो है कहते हैं बांट देना चाहिए। एक हिस्सा जो है कहते हैं वैष्णव है, ब्राह्मण है, साधु महाराज को देना चाहिए, आचार्य को देना चाहिए, पुरोहित को देना चाहिए। एक हिस्सा अपने पड़ोसी के बच्चों बालकों को प्रसाद देना चाहिए और एक हिस्सा प्रसाद को जो है गौ माता को खिला देना चाहिए और एक हिस्सा प्रसाद को व्रत करने वाले भक्तों माताएं स्त्री भक्त को स्वयं जो है कहते हैं सेवन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ऐसे काष्ठ के पट्टे अर्थात लकड़ी को जो है कहते हैं इसे पिड़ुआ भी कहा जाता है। उस पिड़ुआ पर जो है एक लोटा जल भर करके रखना चाहिए और एक दीपक जला देना चाहिए और रोली से जो है कहते हैं वह पिड़ुआ पर स्वस्तिक चिन्ह बनाना देना चाहिए और कलश में भी स्वस्तिक जो है बनाना चाहिए। फिर चावल व रोली से जो है 100 से पूजन करना चाहिए, दक्षिणा अर्पण करना चाहिए
चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर जो है चंद्रमा भगवान के उदय होने पर, जब चंद्रमा निकल जाने पर लोटे का जो है कलश का जल को लेकर के चंद्रमा भगवान को अग्र दे, जल अर्पण करे, चढ़ावे। फिर जो है रोली चंद्रमा भगवान को छीटा दे, पूजा करे। और चंदन है कहते हैं चावल अक्षत को चंद्रमा महाराज के रूप पर को फेंकना चाहे, उछाल दे कहते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़ करके चंद्रदेव भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और व्रत करने वाले माताओं भक्तों के द्वारा अपने मन ही मन में जो उनकी मनोकामना होती है, इच्छा होती है, उसको मनोकामना को जो है कहते दुहाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए। फिर अपने हिस्से की जो है कहते चौथा भाई जो खीर निकाले हो उनको जो है कहते हैं भोजन करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस शरद पूर्णिमा व्रत अर्थात कोजागरी व्रत से कोजागर व्रत कहते हैं। इस विधि विधान को सुनकर के साहूकारणी बहुत खुश हो जाती हैं, आनंदित हो जाती है, प्रसन्नचित हो जाती हैं। और उसने तभी से इस शरद पूर्णिमा का व्रत को करना शुरू कर दिया है। इस शरद पूर्णिमा व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या संतान की रत्न की प्राप्ति हुई है। और उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा रखा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा है। दोनों लड़कियां, दोनों बहनें बालकपन से, छोटी अवस्था से ही धार्मिक कार्यों में, भगवान के पूजन पाठ आराधना में अधिक ध्यान रखती थी। और दोनों बहनें के व्रत में एक फर्क था कहते हैं। सुमित्रा बड़ी बहन विधि विधान से भक्ति पूर्वक व्रत रखती थी और सुनीता छोटी बहन विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी, आधा अधूरा पूजा करके छोड़ देती थी, व्रत को भंग हो जाता था। शुरू से आखिरी तक जो है नियम पूर्वक व्रत को नहीं करती थी। और बड़ी बहन सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके प्रभाव से सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। परंतु सुनीता छोटी बहन के व्रत खंडन के कारण, व्रत भंग के कारण उसके पुत्र जन्म होने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, उसके बाद उनका संतान पुत्र या पुत्रियां मर जाती थी। इस कारण छोटी बहन सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलवा करके मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप उपाय बता करके हमारे दुख दूर करें महाराज। इस प्रकार जोशी महाराज से पूछने लग जाती हैं। तब जोशी महाराज ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, इसे कोजागर व्रत रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण से, व्रत भंग हो जाने के कारण से तुम्हारे संतान मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को जो है बुला करके लाओ और उसके जो है स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजागर व्रत पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति भाव से करती रहती हैं। इतना कह करके वह ज्योतिषी महाराज वहाँ से चले जाती हैं। और उसके पश्चात सुनीता छोटी बहन अपने वियोग के कारण, दुख के कारण यह बतलाए गए वचन को भूल जाती हैं। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आती हैं और शरद पूर्णिमा आई तो छोटी बहन सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ ना कुछ जो है कहते हैं कमी होने के कारण से, व्रत अधूरा होने के कारण से, भंग हो जाने के कारण से उसका जो पुत्र था
वह मर जाया करता है। तो उसने मृत बालक को जो है कहते हैं उस इस पूजन में जो है भगवान स्थापित किया हुआ था, उस पूजन के पट्टे पिड़ुआ पर अपने मृत बालक को सुला दिया, जिस पर शरद पूर्णिमा व्रत का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोड़ मृत पुत्र को जो है कहती हैं इस पर स्पर्श कर दिया, छू गया कहती हैं। तो जैसे स्पर्श होने से, उनके स्पर्श से पुत्र जीवित हो जाता है और जिस प्रकार जीवित हो उठा, इस पर जो है सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता है। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर के उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजागर व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ, उनकी महिमा को ज्ञात हुआ, उनके महात्म्य को जाना है। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत अर्थात कोजागरी व्रत, जिसे कोजागर व्रत और भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करने लग जाती हैं और अपने सगे है संबंधी और पास पड़ोस के जो है माताओं भक्तों के लोगों को यह शरद पूर्णिमा के व्रत करने की विधि विधान को बतलाने लग जाती हैं। इस शरद पूर्णिमा के व्रत को करने से मनुष्य प्राणी की समस्त मनोकामना इच्छित फल पूर्ण होने लग गई हैं और वह भक्तों माताओं लोगों की श्रद्धा भगवान लक्ष्मी नारायण चंद्रदेव और शरद पूर्णिमा के व्रत के प्रति बढ़ने लग गई। कहती हैं, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो चंद्रदेव भगवान की जय हो। जैसे आपने जो है कहती हैं सुनीता की इच्छा पूर्ण की है भगवान, वैसे ही हम सब लोगों की मनोकामना को पूर्ण करें, पूरा करें, सफल करें, सुदक्ष प्रदान करें। जय हो शरद पूर्णिमा माता की जय हो, कोजागरी व्रत माता की जय हो, कोजागर व्रत माता की जय। इति श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा समाप्ता। आइए भक्तों, अब शरद पूर्णिमा कथा महात्म्य को श्रवण करने के पश्चात सुंदर सुदक्ष श्रद्धा भक्ति पूर्वक शरद पूर्णिमा माता की मंगल आरती गान करते हैं। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी, श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी, जनपात कहरना। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। श्वेत पुष्प मंडप अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरांजन, नारद करत निरांजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। शरद पूर्णिमा व्रत से ब्राह्मण को सुख दियो, प्रभु ब्राह्मण को सुख दियो। दो संताने देकर
सुख वैभव संपत्ति दियो, सुख वैभव संपत्ति दियो। संताने देकर, दो संताने देकर सुख वैभव संपत्ति दियो। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। शीतलता में बर्तन सब मिट्टी कीने, प्रभु सब मिट्टी कीने। ये स्तुति बारंबार करी, ये स्तुति बारंबार करी, बर्तन सोने की देने। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। ब्राह्मण साहूकारनी जिस पर कृपा करे, प्रभु जिस पर कृपा करे। चंद्रमुखी सुनीता, चंद्रमुखी सुनीता, जिनकी विपत्ति हरी। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। भाव भक्ति के कारण सुदक्ष पर दया करो, प्रभु सुदक्ष पर दया करो। श्रद्धा धारण कीन्हे, श्रद्धा धारण कीन्हे, भक्तों का कष्ट हरो। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। सावित्री सुमित्रा शरद पूर्णिमा व्रत करे, प्रभु शरद पूर्णिमा व्रत करे। मनवांछित फल दीना, मनवांछित फल दीना, लक्ष्मी नाथ हरि। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। चढ़त प्रसाद ढाई पाव पेड़ा, दूध खीर पंचमेवा, प्रभु दूध खीर पंचमेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी लक्ष्मीनाथ चंद्र देवा। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। श्री शरद पूर्णिमा माता की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत गजाधर स्वामी, भजत गजाधर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय शरद पूर्णिमा माता, जय शरद पूर्णिमा माता। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय, बोलो चंद्रदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकरनाथ पार्वती भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।